इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने के बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही होती है। कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह खुश था। एक दिन उड़ते हुए वो एक ताल के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले और सफेद हंस को देखा। हंस तैर रहा था। उसे देखकर वह सोचने लगा, काऊ, काऊ। यह हंस कितना सौभाग्यशाली है, जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य हंस के पास गया और अपने मन की बात उसने बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद से मुझे यकीन है कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा, क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है? तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु मुझे लगता है मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वो एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कितने जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते। मुझे तो लोग अपने आसपास भी नहीं पटकने देते, देखते ही भगा देते। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना? कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे अपनी सुंदरता पर बड़ा, मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मेरी चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। तो बच्चों और जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, सम्मानित जन, इससे क्या शिक्षा मिलती है? यही और अलग अलग गुण भी तो दिए हैं, हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने के बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही होती है।